बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 19 के सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। गरीबों के मसीहा, विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1921 के पितौजिया गांव, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। इनके पिता गोकुल ठाकुर एवं माता राम दुलारी देवी थी। गरीब परिवार के बच्चों की तरह इनका बाल्यकाल खेलकूद तथा पशुओं के चराने में बीता। 6 वर्ष की आयु में 1927 ईस्वी में इनका विद्यारंभ गांव के पाठशाला से हुआ। पाठशाला से आने के बाद भी वे पशुओं को चराते थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का उपयोग भी करते थे। गीत गाने के साथ डफली बजाने का भी शौक था, जो विधायक बनने के बाद भी शौक बना रहा। 1940 में मैट्रिक परीक्षा पास कर इंटर की पढ़ाई के लिए 50-60 किलोमीटर दूर दरभंगा में नामांकन करवाया। कुछ दूरी पैदल फिर रेल से प्रतिदिन कॉलेज किया करते थे। 1942 में IAA परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक में नामांकन करवाया, लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति से वे बच नहीं सके। क्रांति में सक्रिय भागीदारी देने लगे। उन्होंने अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए अपने शब्दों में कहा था कि हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो। मैं बहुत आराम और ऐश मौज में दिन बिताऊं। बड़ी कोठी हो, घोड़ा, गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावटी के सामान मुझे उपलब्ध हो। पर देश का भी मुझ पर कुछ दावा है। भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा से कराह रही हैं और मैं पढ़ाई जारी रखूं, ये मुमकिन नहीं। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करनी होगी। 1942 में पढ़ाई छोड़ उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आजाद दास्तां के सदस्य बन गए। आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने 30 रुपये के वेतन पर गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी की। दिन में नौकरी और रात में आजाद दास्तां के कार्य बखूबी निभाने लगे। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि में गिरफ्तार होकर पहली जेल यात्रा की। दरभंगा जेल, पुनः भागलपुर जेल में भी कुछ दिनों तक जीवन बिताया। स्वतंत्रता के बाद 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर जी ताजपुर यानी समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भारी बहुमत से विधायक चुने गए तथा 1988 तक विधानसभा में रहे। इस दौरान वे विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री बने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को गरीब एवं पीड़ितों की सेवा में बड़ा आनंद आता था। एक बार 1957 की बात है, जब गांव का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक आदमी हैजा से पीड़ित है और मरने की स्थिति में है। अस्पताल 5-6 किलोमीटर दूर है। यातायात का कोई साधन नहीं है। कर्पूरी जी ने उसे यानी उस पीड़ित को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ते हुए चलकर अस्पताल पहुंचाया था। 1952 की ही एक बात है, जब उन्होंने विधायक बन सचिवालय में पहुंचे तो लिफ्ट पर लिखा देखा कि ओनली फॉर ऑफिसर। ये देखकर ही उन्होंने सचिवालय में सामंती प्रथा की बू आ गई और इस प्रथा को अंत कर आम लोगों को लिफ्ट से आने जाने के लिए प्रयोग करवाया। वे 1967 में उप मुख्यमंत्री, 1970 में और 1977 में मुख्यमंत्री पद का विभूषित किया। दलगत नीति के कारण 12 अगस्त 1987 को विपक्ष के नेता के पद से इनको हटा दिया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई।
बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, संभवतः कर्पूरी ठाकुर जी के परिजनों की ये आकांक्षा होगी कि कर्पूरी ठाकुर जी पढ़ लिख कर हमें गरीबी से निजात दिलाएंगे, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा तो उनके लिए आसान ये था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सेकंड प्रश्न है, मैट्रिक के बाद उस शिक्षा के लिए उन्हें कहां और किस प्रकार जाना पड़ता था? तो इसका आंसर है, मैट्रिक परीक्षा पास कर उस शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से आना जाना पड़ता था। थर्ड प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर जी को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? इसका आंसर, कर्पूरी ठाकुर जी को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा पीड़ितों की सेवा करने में आनंद आता था। प्रश्न 4 है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो इसका आंसर, 1952 में जब विधायक बने तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर देखा, ओनली फॉर ऑफिसर। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।